कि हमारे स्पिनर्स का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हो पा रहा है। हालांकि हमने बहुत सारे ऐसे स्पिनर्स प्रोड्यूस किए हैं जिन्होंने बहुत वंडर्स किए हैं क्रिकेट की दुनिया में। बीट सुगलैन मुश्ताक हैं, मुश्ताक अहमद, दानिश कनेरिया भी अपने टाइम पे बहुत अच्छा कर रहे थे, सईद अजमल। लेकिन अब इंजी भाई बहुत टाइम हो गया, हम कोई उस तरह का स्पिनर क्यों प्रोड्यूस नहीं कर पाए? नहीं, असल में आप स्पिनर या बैट्समैन कोई भी जो प्रोड्यूस करते हैं ना जी, तो आपको लंबी फर्स्ट क्लास खेलनी पड़ती है। अगर आपने बॉलर बनना है ना जी, अगर आपने स्पिनर बनना है, ये जितने के भी आपने नाम लिए हैं कि दानिश का लिया है, सईद अजमल का लिया है, सुगलैन मुश्ताक है या मुश्ताक अहमद है, आप इनका जैसे फर्स्ट क्लास का कैरियर देखोगे ना तो हर रोज़ के इनके 40 ओवर होते थे। बेशक ये जो मर्जी फॉर्मेट में सेलेक्ट होते हो, लेकिन आप बॉलर उस टाइम बनोगे जिस टाइम आप लंबी बॉलिंग करोगे। ठीक तो है, अब ये नहीं हो रही। अच्छा, अब उसामा मीर अनफिट हो गया था पहले जी, उसामा मीर जिस टाइम वापसी आया ना स्लीम में, वो फर्स्ट क्लास में बेस्ट बॉलर हुआ। ये ओडीआईज में अब उसने पाकिस्तान टीम में भी कम बैक किया। उससे पूछा गया कि भाई ये तुमने कम बैक किया है, इसकी क्या वजह है? उसने कहा कि मैंने 4 डे क्रिकेट खेली है, 4 डे क्रिकेट में लंबी बॉलिंग की है, तो उससे ना मुझे कॉन्फिडेंस आया, उससे मेरी लाइन लेंथ बेहतर हुई है कि मैं आया हूँ। अब जिस तरह अगर हम ये बात करें, जिस तरह शादाब की बात कर रहे हैं कि हम मेन बॉलर के तौर पे इसको कंसीडर करते हैं शादाब की ये नहीं है कि हम बात कर रहे हैं कि जी इसने अभी आयरलैंड में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी या इसकी इंग्लैंड में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हुई। ये मुझे पिछले साल एशिया कप से इसकी परफॉर्मेंस बेहतर नहीं हो रही। ठीक है ना, कि एशिया कप में इसने नहीं की, फिर वर्ल्ड कप में नहीं की, उसके बाद जो सीरीज में ये ड्रॉप भी हुआ, उसके बाद फिर एशिया कप में तो शादाब फुल टॉस भी कर रहे थे, समझ नहीं आ रहा था कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो सारी चीज़ें तो किसी ने, कोई सिलेक्टर ने, किसी कोच ने, किसी ने इससे ये वाली बात की कि तुम्हें ये लीग नहीं खेलनी चाहिए, कहीं और नहीं जाना चाहिए, तुम्हें लंबी बॉलिंग करनी चाहिए, तुम्हें जाके फर्स्ट क्लास खेलनी चाहिए। तो ये अलग चीज़ ज़रूरी है। हमने अपनी फर्स्ट क्लास को है ना अपनी सिलेक्शन के बीच में से निकाल दिया है। तो जो हमने गलती की है बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, ये जितने भी बॉलर्स हैं, आप जितने भी ग्रेट बॉलर से पूछ लो, ये सलीम भाई यहाँ बैठे, मैं वसीम भाई और वकार है ना जिस टाइम साथ खेलते थे, तो ये अपनी नेट में भी जिस टाइम है ना, अगर एक आधा दिन इन्होंने स्लो बॉलिंग की है ना, अगले दिन फुल रिदम से और लंबी बॉलिंग करते थे। कह रहे थे कि अगर लंबी बॉलिंग नहीं करेंगे ना तो हमारी लाइन लेंथ हम उसको पकड़ नहीं सकेंगे। तो अब यहाँ हमारे सारे प्लेयर तो 4 ओवर की क्रिकेट खेल रहे हैं। अब आप ये देख लेंगे कि 4 ओवर की भी स्लीम में जो लोग क्रिकेट खेल रहे हैं उनमें भी इंजरीज आ रही हैं। अगर आप मुझे ये बताओ कि आप हर रोज़ 90 ओवर फील्डिंग करते हो और 90 ओवर की आप बैटिंग करते हो, 4 ओवर या 20 ओवर आपको कभी कुछ कहेंगे? कुछ भी नहीं। तो आप दुनिया के जितने भी दूसरे प्लेयर्स देख लो, इंडिया के स्पिनर्स हमारे से अच्छे हैं जी, ठीक है, श्रीलंका के स्पिनर्स हमारे अच्छे हैं, ठीक है। आप उनका फर्स्ट क्लास का रिकॉर्ड उठा के देख लो कि वो अभी भी फर्स्ट क्लास खेलते हैं नहीं खेलते, हालांकि T20 के स्पेशलिस्ट प्लेयर हैं। हम जब तक बेसिक पे दोबारा नहीं जाएंगे ना, अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को मजबूत नहीं करेंगे, हमारे पास, ये याद रखें, आप अभी सिर्फ स्पिनर्स का कह रही हैं, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि हमारे पास ऑलराउंडर्स आना बंद हो गए हैं। स्पिनर्स नहीं, ऑलराउंडर आना बंद हो गए हैं। आप अपनी इस पूरी सिलेक्शन को देख लें, इसमें मिडिल ऑर्डर नाम का कोई चीज़ है ही नहीं आपके पास मिडिल ऑर्डर आना बंद हो गए हैं। अच्छा, कुछ प्लेयर्स हैं ऐसे जो चाहते हैं कि वो खेलें, जैसे उस्मान कादिर ने कहा है कि मुझे खेलने दें, आप फर्स्ट क्लास, मुझे 4 डे खेलने दें। उनको खेलने नहीं दिया जाता, कहाँ सिलेक्ट नहीं किया जाता उनको शायद। नहीं, बिल्कुल नहीं है इस तरह की कोई, ये कहने की बात है, बस ये कहने की बात है। ये बोर्ड पे नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, कि जी मुझे खिलाओ तो मैं खेलने से तैयार हूँ, सारे इतने सारे लोग खेल रहे हैं, ये वाली बात सही नहीं है, ठीक है ना। लेकिन ये जो प्लेयर्स हैं जिनको हम सेलेक्ट करते हैं या सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हैं, इनको जाके ना फर्स्ट क्लास बोर्ड को इस चीज़ का एक्शन लेना चाहिए। दूसरे जो हमारे बोर्ड को इतना मजबूत ज़रूर होना चाहिए कि अगर आप किसी को लीग में खेलने से रोकें कि जी आपने इधर खेलना है, तो उसको ये खेलना चाहिए, ये पाकिस्तान के लिए बेहतर है। और जब तक ये नहीं करेंगे, आप देख लो कोई प्लेयर है ना जी, आउट ऑफ फॉर्म हो जाता है, कोई ये नहीं है कि जी किसी ने पूरा साल ही परफॉर्मेंस देनी है, किसी का कोई मैच या कोई सीरीज़ ख़राब जा सकती है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन जिस टाइम आप मुसलसल 6-6, 8-8 महीने परफॉर्मेंस ना करो ना, ये इसका मतलब ये नहीं है कि आप आउट ऑफ फॉर्म हो, इसका मतलब है कि आपकी टेक्निक ख़राब हो गई है।
आप जाके अपनी बेसिक्स पे आप काम अपने करें। बेसिक पे काम करें जाके दोबारा। तो ये बड़ा ज़रूरी है। तो यहाँ जितनी भी सारी चीज़ है ना, लोग सेलेक्ट किए जा रहे हैं कि जी 4 ओवर की क्रिकेट की, जी 4 ओवर फेंक लिए, इसने सेलेक्ट कर लो, ठीक है ना, इसने 30 रन कर लिया, आपने सेलेक्ट कर लो। आपने जो नई सिलेक्शन देखी है कि आपने नहीं हालांकि साई मजूब है ना फर्स्ट क्लास खेलता है जी, ठीक है ना, उसको वो अगर नई परफॉर्मेंस कर सकेगा वो सही है, लेकिन ये कि आपके पास जो उनसे नए प्लेयर आ रहे हैं वो स्कोर क्यों नहीं करते, वो परफॉर्मेंस क्यों नहीं दे रहे? वो सिर्फ इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि उनकी बेस नहीं है। आपने साई मशहूब बहुत अच्छा प्लेयर है, टैलेंटेड है, आजम खान भी टैलेंटेड प्लेयर है, लेकिन आपने सिर्फ एक T20 की सिलेक्शन पे उसको सेलेक्ट कर लिया। आप उनको खेलने देते, इसी साई मशहूब को आप साल 2 साल फर्स्ट क्लास का और एक्सपीरियंस के बाद लेके आते तो इसने खतरनाक प्लेयर होना था, पॉलिश। उसको पता होता कि एक होता है बैटिंग में कि स्कोर बन जाना, कि स्कोर हो गए, एक है स्कोर बनाना, कि स्कोर बनाते किस तरह है। अब ये हमारे लड़कों को ये नहीं समझ आई कि स्कोर बनाते किस तरह, बन गए हैं कि जी ये वाली शॉट मार दो, ये वाली लग गई तो लग गई, नहीं तो पकड़ी गई। तो जब ये लंबी क्रिकेट खेल लेंगे तो फिर इनको पता चलेगा। तो आपने ये स्पिनर्स की बात कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के पास इस टाइम मिडिल ऑर्डर भी बैटिंग नहीं है, ऑलराउंडर्स भी नहीं है। आप अपनी टीम उठा के देख ले। तो इनको ये खेलना पड़ेगा, ये जितने भी प्लेयर है ना। और दूसरी चीज़, जो एक लड़का इब्रार अहमद है जी, जो 4 डे क्रिकेट इस्लीम में खेल रहा है ये लंबी, अगर इसकी परफॉर्मेंस भी देखी जाए ना, अभी तक इसने 3 मैच खेल के 2 आउट किए हैं, और इसका जो बॉलिंग है ना कि 5.6 रन का ओवर का है। इसको मैं इतना हैरान हूँ कि आप इसको कैप्टनसी वो कह लें, आप इसको कोचिंग का फॉल्ट कह लें, आप इसको जो मर्जी कहें, कि आपने इसको पिछले 7-8 मैचों में मौका ही नहीं दिया, जिस टाइम सारे आपके स्पिनर फ्लॉप हो रहे थे। जस्टिफाई करते हैं शादाब की इतनी खराब परफॉर्मेंस के बावजूद उनका अभी तक टीम में होना, हालांकि आपके पास और लोग थे जो बेंच पे बैठे थे, जैसे अभी इंजी भाई इब्रार की बात कर रहे थे। देखिए ये जो इंजी ने बात की है ना जी, इसमें कोई शक ही नहीं है। देखिए ये हम पिछले प्रोग्रामों में भी यही बात करते थे कि जी जितनी देर कोई फर्स्ट क्लास नहीं खेलेगा ना, इंजी ने जितनी बात की है उसमें कोई एक भी चीज़ गलत ऐसी नहीं है जिसको मैं काउंटर कर सकूँ कि इंजी ने। अब बात ये है कि जब मैं हमेशा ये कहता हूँ, मेरी अपनी ख्वाहिश है कि अंडर 19 तक किसी प्लेयर को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को T20 खेलने नहीं देना चाहिए। इंजी, हमारे जो बच्चे, कल आप बात कर रहे थे कि हमारे बच्चों को सिर्फ वो जो आपके घर एक बंदा आया और उसने छोटे को बेटे को कहा कि यार छोड़ T20 खेल जी, मतलब बच्चों के अब जहन में सिर्फ ये है कि हमने T20 खेलनी है, हमने फर्स्ट क्लास पाकिस्तान के लिए वनडे या टेस्ट मैच नहीं खेलना। वो लर्निंग प्रोसेस बीच में ही रह जाता है। तो जब आप वो जो इंजी बात कर रहे हैं ना कि जितनी देर हम फर्स्ट क्लास नहीं खेलेंगे हम वो चीज़ नहीं सीख सकते। देखें, आप कई दफ़ा होता है कि आप कुछ गलतियाँ कर रहे होते हैं, आपको समझ नहीं आती। इंजी, हम और आप दोनों खेलते रहे हैं, जब हम फर्स्ट क्लास खेलते थे गलतियाँ फिर भी कार्य होते थे, मगर जब हम 100-150 करते थे ना तो वो हमें समझ आ जाती थी कि यार ये हमारी गलती थी, इसको पकड़ लेते थे। ठीक है, यहाँ होता क्या है कि सिर्फ 4 ओवरों के लिए खेल रहे हैं।